हेलो गाइस। आज आपके सामने मैं एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा जिसमें कि हम ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको प्रॉफिट निकले। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है जिसको कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसका क्राइटेरिया आप एक लॉट, दो लॉट, चाहे जितने लॉट से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पे, जिस पे आपको स्ट्रेटजी बैक टेस्ट कर सकते हो। देन आपको ओपन करना है ट्रेडिंग व्यू, जिसमें निफ्टी का चार्ट आपको लगा लेना है। और सेकंड थिंग, जाना है आपको इंडिकेटर में और टाइप करना है वी वेब। ठीक है, पहले से मैं लगा हुआ है, इसको मैं हटा लेता हूँ। टाइप करना है वी वेब। वी वेब में वी वेब का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसको हम लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, पर हमको इसको सेटिंग में चेंज करना है। जिस जो मल्टीपल बैंड्स आ रहे हैं उसको हटाना है मुझे और ओके करवा देना है। देन आपको जाना है चार्ट्स में। जैसे ये 2 तारीख का चार्ट है, 2 अप्रैल का चार्ट है। तो इसका कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि करना क्या है, कब करना है। जो जब हम ट्रेड लेंगे तो ट्रेड हमको लेना है 9:30 के बाद ही। 9:30 मतलब 9:30 के बाद में, मार्केट ओपन के 9:30 के बाद में। और करना क्या है वो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब भी मार्केट ओपन कहीं भी होता है, गैप अप गैप डाउन कहीं पे भी होता है, तो सबसे पहले आपको मार्केट देखना है मूवमेंट कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये वी वेब इसलिए ही लगाया गया है कि मार्केट का डायरेक्शन हमको देखना है कि डायरेक्शन किस जगह पे जा रहा है। सब मार्केट ओपन होते ही वी वेब के नीचे मार्केट कुछ टाइम पे सस्टेन की, पर थोड़ी देर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। हमको 9:30 तक देखना है कि मार्केट कहाँ पे। मार्केट है नीचे, पर इसका कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिख रहा है कि नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। और साथ में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, मार्केट ओपन हो गया हाई और लो, पर ये इसका जो लो है इसको उसके बाद की कैंडल नहीं तोड़ा है। ये इनसाइड कैंडल्स बाकी की जितनी भी बनी है सब इनसाइड कैंडल्स भी बनी हैं। तो सबसे पहले हमको इसको देखना है कि क्या चल रहा है। देन इसमें कैसे फॉलो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप धीरे धीरे समझते जाएंगे कि क्या करना है। देन सिमुलेटर में जाते हैं हम, और सबसे पहले ऑप्शंस ऑप्शन का जो रहेगा नियर एक्सपायरी, जैसे 7 तारीख की नियर एक्सपायरी, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन जो नियरेस्ट अभी मार्केट चला 22,272 का, 2 तारीख का। ठीक है, तो नियरेस्ट ऑप्शंस जो रहेगा एटीएम का वो 300 का है। तो हमें एक एक लॉट हमें सेल कर देना है। अभी ये टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी अलग है, इसको टाइमिंग को बैक कर लेते हैं 9:30 पे। 9:30 पे एक एक सेल करना है। एक एक सेल 250 पे आ रहा है अभी वो एटीएम। एक एक सेल करने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी मार्केट ना ऊपर दिखा रहा है ना तो नीचे की दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में मार्केट है। ठीक है, तो हमने एक एक सेल ही किया है, एक एक दोनों साइड एटीएम बना लिया। देन हम चलते हैं सिमुलेटर की तरफ कि उसको बढ़ाना है आगे। तो 15 मिनट हम आगे बढ़ाते जाते हैं। थोड़ा सा और बैक करते हैं कि देखना है कि मार्केट वी वेब के ऊपर कब गया है। ये 11 बजे यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एग्जैक्ट यहाँ पे ये देखना है कि जब एक बार वी वेब के ऊपर मार्केट चला जाए तो जो कैंडल हो उसको वो तोड़ना ही चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए ये इसने वी वेब के ऊपर गया, वी वेब के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसको ब्रेक करना चाहिए। तो ब्रेक कब किया है इसने, हम देख लेते। 11:45 की जो कैंडल है उस पर ब्रेक किया है। तो हम जाएंगे 11:45 पे। सबसे पहले ठीक है, 11:45 पे कैंडल में ये एक बार जो ब्रेक किया हुआ है वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं।
ठीक है, यहीं पे पहुंच जाते हैं। अब हमको क्या करना है, लाइक मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है, तो ऊपर के ट्रेंड में जब हमने सेल किया है, तो ऊपर की ट्रेंड में जब भी याद रखना है, ऊपर जाए मार्केट तो हमें पुट सेल करना है, और नीचे जाए मार्केट तो हमें कॉल सेल करना है। वी वेब के नीचे जाए, वी वेब के नीचे जाए तो कॉल सेल करना है, और पुट की मतलब पुट जब सेल करना है जब मार्केट वी वेब के ऊपर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक और एक्स्ट्रा पुट सेल कर देंगे, और इसको अब आपको रखे रहना है जब तक वी वेब के ऊपर मार्केट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कंटिन्यू ऊपर दिखा रहा है, मतलब मार्केट कहाँ तक गया, 200 से 688 तक गया, पूरा मार्केट ऊपर था। इसमें दो फायदे हैं, एग्जैक्ट अगर आपने किया तो दोनों के जो ऑप्शंस की जो इसकी टाइम वैल्यू होगी, टाइम वैल्यू में जो प्रीमियम होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर कहीं पे भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, या मार्केट एकदम से रैली करके थोड़ा सा भी करेक्शन पे आता है, तो हमेशा आप देखेंगे कि आपको टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो इंडिया विक्स है, विक्स जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर कहलाता है, वो बहुत ही ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। कभी कभार ही आपको देखने को मिलेगा कि वॉलेटिली जो इंडेक्स है इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ही आपकी डायरेक्शन में भी चल रहा तो भी आपको उतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कहाँ तक गया। 2 बजे हमको कोशिश करना है कि 2 बजे तक हमें अपनी पोजीशन निकाल ही देनी है। अगर प्रॉफिट हाईएस्ट, अगर जब आप इसमें देखते हो कि हाईएस्ट कहाँ दिख रहा है प्रॉफिट, ये 500 के आसपास, पहले ही हमने देख लिया 12 बजे कि 500 के आसपास ये ग्राफ सबसे हाईएस्ट पे दिखा रहा है, 500 550 के आसपास। तो हम चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए 500 के आसपास आया, और टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। कोशिश कीजिए आप वो अपनी पोजीशन क्लियर कर दीजिए उसी टाइम पे। वैसे मार्केट देखिए कहाँ तक गया है। अब देखिए सेकेंड डे पे आते हैं। आप तो ये चीज़ हो गया, ये तो बहुत ही आपके लिए सिंपल मार्केट रहा होगा। अगर जब हम सेकेंड डे पे आते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे लास्ट स्विंग था। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लास्ट स्विंग था, तो हमने यहाँ पर लास्ट स्विंग लगा लिया है। ठीक है, और ऊपर का हाई जे था। ठीक है, मार्केट ओपन होते ही साथ इसने एक इंटरनल कैंडल बनाया, फिर इंटरनल कैंडल, फिर इंटरनल, फिर ऊपर, ना ऊपर गया ना नीचे गया है। तो यहाँ पे मार्केट ये समझ में आ रहा है कि रेंज बाउंड हो सकता है। जब हमको कुछ मालूम ना हो मार्केट का कंडीशन कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एक ऑप्शन सेल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन, हम सबसे पहले कल की तारीख पे 9/21, 9/30 के बाद, 9/30 के बाद एक एक ऑप्शन सेल करना है। एक ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ। हमें रेंज कितने दिख रही है, डेढ़ डेढ़ तकरीबन 2-2% की रेंज दिख रही है, मतलब 4% की रेंज है इंट्राडे के लिए ना। यहाँ मालूम चल रहा है, यहाँ देखिए इसका लास्ट स्विंग, इसका कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर या इसके ऊपर जब भी जाता है तो देख लें। और एक चीज़ जो बता रहे, जब भी मतलब ऐसी कैंडल बनेगी जो थोड़ी सी करेक्शन वाली हो, उसमें आप कोशिश करें कि एक एक लॉट में, जब आपका बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाए कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, तभी आपको लेना हो है। ठीक है, अभी हम 30-30 मिनट बढ़ते जाते हैं कि कहाँ तक मार्केट आपका बराबर पे है। ये मार्केट 11, एक यहाँ पर बनाया, एक यहाँ बनाया, 11 यहाँ पे रैली दिखाना स्टार्ट करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ, अब यहाँ पे हमने पहले ही खींच लिया था ऊपर के लिए, अभी बहुत ज़्यादा जगह है। यहाँ पे हम 11:45 पे इसको सेल करते हैं। ये सब देखिए सर, समझिएगा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। आज आप ये स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेंगे, इससे मैंने बहुत पैसा बनाया हुआ है।
और बहुत लोगों ने बनाया हुआ है, इसको आप मास्टर कर लें तो वो आपका बहुत अच्छा रिटर्न निकल सकता है। मार्केट ऊपर जा रहा है, हमने किया सेल। टाइमिंग क्या थी? 11:45 पे। ठीक है, 11:45, 11:50 मान लेते हैं। अभी इसको सेल नहीं करना, 11:50 पे ही सेल करना है। ठीक है, ये 12 बज रहा है, थोड़ा सा टाइम भी ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल एक हमने सेल किया। अब हमको मालूम है कि रेंज आपकी यहाँ तक की हाईएस्ट प्रॉफिट की है, तो कोशिश करना है इससे ऊपर ना जाए। 22,800 के आसपास आपको जितना ऊपर रहे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मालूम है जितना ऊपर जाएगा आपका ही प्रॉफिट होगा, जब भी नीचे भी जाएगा थोड़ा बहुत भी करेक्शन भी हो तो भी आपका प्रॉफिट होगा। 2 बजे तक देखते हैं मार्केट कहाँ रहता है। मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया और देख सकते हैं 6,000 के ऊपर का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, आप इसको रोज़ ट्राई कर सकते हो। ये देखिए मार्केट जैसे है तो यहाँ पे आप मार्केट में जाती देखिए, यहाँ पे ये बन रहा है पूरा, यहाँ पर बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा आपको कंफर्मेशन चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्केट हुआ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे दिख रहा है, पर ये नीचे गया पर इसने इसको नहीं तोड़ा। ये जो नीचे वाले, अगर बाई चांस ये कैंडल्स को नीचे तोड़ देता तो आप वी वेब के नीचे ही खिलाता और वहाँ पर आप सेल कर सकते थे। सिंपल स्ट्रेटजी, आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर ही आपको इस स्ट्रेटजी में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और मैं नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, इसलिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिसमें कि आप मुझे मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।